जो पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है ना, उसको वो तोड़ना चाहता है। वो स्पेस जो खुद लेना चाहता है। क्यों कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वो खुद जी डी वांस कहता है ना, हमारा जो अनकंटेस्टेड एरिया था वो ख़त्म हो गया। अब चाइना ने भी एक बयान दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका के बिना दुनिया को चलाया जाए। तो अब उसके सामने दो बड़े थ्रेट हैं, रशिया और चाइना। तो पाकिस्तान में चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप किसी भी सेक्टर में चलाए जाएँ, सीपेक है, एनर्जी सेक्टर है, बाकी चीज़ें हैं। तो वो जस्ट ये हमारी जो फ्रेंडशिप है ना चाइना के साथ, उसको इम्पेक्ट डालना चाहता है कि उसको थोड़ा क्या लगता है कि ये वो पुराना पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान के टाइम में हवाई अड्डे दे दिए थे, या हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी इतना दम है कि हम आंखों में आंखें मिला के कि किसी तीसरे की जंग में हम अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे? अब ये नया पाकिस्तान है, हमारे पास अब वो चीजें नहीं थी जो हम पहले माजी में ऑफर कर देते। जी नहीं, ये ना नया पाकिस्तान है ना पुराना, ये बहुत अच्छा पाकिस्तान है। और आसिम मुनीर जो है ना, मेरी नज़र में बहुत प्रो मुस्लिम और बहुत इंटेलिजेंस आर्मी चीफ है मेरी नज़र में। वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। आई होप सो कि वो गलती नहीं करेगा। जिस तरह के वो मैं उसको देखता हूँ कि वो ऐसी गलती नहीं करेगा। एक लाइफस्टाइल है, हाँ, वो ये गलती नहीं करेगा। वो गलती हाथ से बुलाया इसीलिए गया है। उसके एक नहीं तीन मुफाद हैं। वो जो है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन है, उसको भी वो चाहता है बलूचिस्तान और AKPK में उसका, और अड्डों का दोनों की डिमांड होगी उससे। आई होप, मगर ये नहीं करेगा। आसिम मुनीर नहीं करेगा। आसिम मुनीर ऐसा नहीं करेगा। बकाया अगर कोई और होता ना तो करे। ये एक तो प्रो मुस्लिम है, मैंने से देखा है, ये बहुत अच्छा है। फिर इंडिया ने अब ईरान के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट को उन्हें फ्रूट मिलना चाहिए ना, तो वो तो डैमेजेस की तरफ जा रहा है। मैं आपको पहले बताता हूँ, अफगानिस्तान वाली बात बताए। अफगानिस्तान में उसने इन्वेस्ट किया और कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। रिजीम चेंज हो गया ना, नाकाम होगा नहीं। उसने तालिबान के साथ भी वो रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ, क्योंकि बीच में चाइना आ गया। उसने जो ये ट्राई पार्टी जो थी, पाकिस्तान को भी बुलाया था। चाइना ने तो सीपैक्स अफगानिस्तान में लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं ईरान में इन्वेस्टमेंट की, उसके इजराइल की। क्या इजराइल नहीं करेगा हमला? देखें ना, इजराइल किसी के कहने पे भी रुकेगा नहीं। इजराइल इसलिए रुका हुआ है, अभी इजराइल में वो कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं रही हैं, सिवाय न्यूक के। हाँ, न्यूक्लियर अटैक कर ले वो अलग बात है, बाकी इजराइल में वो अभी पोटेंशियल नहीं रही, ना वो एनर्जी है। अब वो अमेरिका के आसरे बैठा है, उससे B2 मांगा हुआ है कि मुझे B2 दो, और डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और वॉर डिक्लेयर करो। वॉर डिक्लेयर करो। अमेरिका फिलहाल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 2-3 ऐसे वजूहत हैं। या तो वो धोखे में रख रहा है ईरान को, ईरान थक जाए, क्योंकि ईरान के पास मोर देन 3000 मिसाइल्स हैं। उसके बाद थक जाएगा, उसके बाद कुछ ड्रोन से। हाँ, तो मेरा कल का शो था, क्या करेगा? चलो मैं कहती हूँ 4000 भी चला देगा, फिर क्या करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। वो जहाँ तो फिर ये सोच रहा है कि ईरान थक जाए, क्योंकि मैं लंबी गेम ना खेलूँ, जल्दी मैं रिजीम चेंज करूँ। यहाँ तो ये चाहता है कि ये, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर कोई भी पोस्ट देखें तो नीचे आप उसके कमेंट्स चेक करें ना, तो उसके जो अपने लोग हैं वो उसे सवाल कर रहे हैं कि यार आपने दूसरी बार वोट इसलिए लिया है कि आपने वार ख़त्म करवानी है, आप तो किसी और की जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो फिर इसलिए उसने 15 दिन डिले कर दिया है। ट्रम्प कह रहा है मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, तो वो भी तो मिलना चाहिए ना। वो भी तो मिलना चाहिए। तो उस पे भी उसकी नजरें हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त ट्रम्प इस मूड में है कि इसराइल को जरा टेस्ट किया जाए कि ये 14 दिन मेरे बगैर लड़ सकता है कि नहीं। हो सकता है ना, ट्रम्प बड़ा टफ लीडर है, इसकी सोच को नहीं पढ़ सकते। ही इज अनप्रेडिक्टेबल, नो डाउट। लेकिन हम बात करेंगे ईरान कहाँ खड़ा है। ईरान ने आज सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। ईरान इस वक्त जो है अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बता रहे हैं कि मैं इसराइल के ऊपर इसी तरह से ही एक के बाद एक हमला करता रहूंगा। अगर हम न्यूक्लियर और मिसाइल्स की बात करें तो इस वक्त ईरान के पास 4000 के करीब मिसाइल बताए जाते हैं। अगर ईरान ये 4000 के करीब मिसाइल इसराइल पर चला देता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। ईरान जो है इसराइल के सिटीज को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है? वो ईरान की मिलिट्री को टारगेट कर रहा है, उनके आर्मी चीफ को मार चुका है, उनके एजेंसीज के चीफ को मार चुका है, और अब बात आती है सुप्रीम लीडर की। तो दोनों के बीच क्या होने जा रहा है? क्या ईरान के अंदर बिल्कुल अफगानिस्तान वाला हाल होने वाला है? क्या ईरान के ऊपर सेम अमेरिका उसी तरह के ही अटैक्स करेगा जिस तरह से उसने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की? और जनरल आसिम मुनीर के दौरे को ईरान और इसराइल की वॉर को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है। पब्लिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, जो रियलिटी अब तक है वो तो जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, वो आप उसको दिफाई लिहाज में देखें, आप सियासी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनकी है, या उनकी जो आर्मी की टॉप की लीडरशिप है, या आप साइंटिस्ट को देखते हैं, ये तीनों कैटेगरीज की जो लीडरशिप है वो अब तक जो है वो मतलब ईरान के अंदर मौजूद नहीं है।